का अधिकार विधेयक 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये बिल निश्चित रूप से आनन फानन में लाया गया है और इस बिल के ऊपर किसी भी तरह के विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है, न इस बिल के ऊपर पूरी तरह से विचार किया गया है। सदन के अंदर भी ये बिल कल ही जो है वो हमें बताया गया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं विनम्रता के साथ में और बहुत संक्षेप में मेरी बात कहना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स, चिकित्साकर्मी, टेक्नीशियंस, स्टाफ की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ से उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद में अभी तक एक भी कर्मचारी की नई नियुक्ति नहीं हुई है। 17 विशेषज्ञों के पद होने के बावजूद वहां पर एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये राइट टू हेल्थ बिल का कोई मायने नहीं रह जाएगा। कानून बहुत बने हैं, लेकिन यदि कानून बनने के बाद उस कानून की पालना नहीं होगी तो निश्चित रूप से जनता के साथ में हम धोखा करेंगे, छलावा करेंगे। और आप लोगों को कह दी, उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, इल्तिजा करना चाहूंगा कि ये जो शुद्ध खाद्य पदार्थ और जो मिलावटी पानी, ये बिल में इसका जिक्र किया गया है, जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है, लेकिन डाक के 3 पात, एक बार वो अभियान चलता है, उसके बाद में उस अभियान के ऊपर वो रिजल्ट आता है, रिजल्ट एंड में रिजल्ट देखते हैं तो 0 रिजल्ट आता है। पानी के लिए अभी बताया ही है, हमारे यहां जो पानी आता है, मेरे चूरू जिले के अंदर जो पानी आता है, दांत देख करके कोई कह देता है कि ये सरदार शहर का रहने वाला है। सीवरेज का पानी हमारे यहां पाइपलाइन के अंदर आता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक हम इनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी करने के बाद उनमें सुधार नहीं लाएंगे, तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं रह जाएगा। विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, अस्पताल के अंदर हम जनप्रतिनिधि जाते हैं और वहां जाने के बाद में लंबी लंबी लाइन देखते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि ये लाइन किसकी है, उन्होंने कहा कि ये लाइन दवाई की है। दवा के लिए लंबी लाइन में 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। मैंने कई बार कहा कि काउंटर्स बढ़ा दीजिए। आप काउंटर बढ़ाएंगे तो लोगों को जो सुविधा है, बीमार आदमी कितनी देर लाइन में लगेगा, लेकिन दवा के काउंटर्स के ऊपर लंबी लाइनें लगती हैं। लंबी लाइन लगने के बाद में वो जब दवाई के काउंटर पर जाता है दवा लेने के लिए, जब उसका नंबर आता है तो कह दिया जाता है कि ये 4 दवाई नहीं है, और ये 4 दवाई बाहर दवाई की दुकान से ले लो। ये इस तरह का खेल एक जगह नहीं होता है, ये पूरे राजस्थान के अंदर होता है। मैं विनम्रता के साथ में निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ही इस तरह के बिल को लाया जाए, क्योंकि और इस बिल के ऊपर क्या दिक्कत है, इसके ऊपर चर्चा करनी होनी चाहिए। हम कोई कानून बनाए, हम सिर्फ इसलिए कानून नहीं बनाए जल्दी में कि हम राजस्थान के अंदर नंबर 1 आ जाएंगे। हम कानून बनाने के लिए राजस्थान का नाम हो जाएगा कि पहला स्टेट है जिसके अंदर राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आए थे हम लोग। लेकर के आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिल के ऊपर एक्सपर्टीज की भी राय ले लो। इस बिल के ऊपर जो और कानून के विशेषज्ञ हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लिटिगेशन के अंदर कई सारे इसके अंदर मामले इस तरह के हैं कि वो लिटिगेशन के अंदर फंस जाएंगे। हम जिस उद्देश्य के साथ में ये बिल लाना चाहते हैं, वो जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक इस बिल का किसी तरह का लाने की कोई जो आप लोगों की मंशा है वो पूरी नहीं होगी। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय पधार गए, मैं विनम्रता के साथ में कहता हूं कि जो कमियां हैं, आप चले गए थे, मैंने कहा है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, CHC हो, PHC हो, सब सेंटर हो, उनके ऊपर
कि आपने कहीं कहीं तो पूरी जगह खाली पड़ी थी, कहीं कहीं सरप्लस बैठे थे, एक ही जगह पर लंबे बैठे हुए थे। और मैं ये कहता हूं कि ये जो धरती के ऊपर भगवान दूसरे भगवान के रूप में जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी किसी तरह की कोई बुराई नहीं करता हूं, लेकिन एक जगह जम जाने के बाद में जिस तरह की दादागिरी उन लोगों की होती है, मैंने दूसरे की नहीं देखी है। आप हिम्मत करिए चिकित्सा मंत्री महोदय, और ये जो असमानता को दूर करके और बाकी और भर्तियां करनी है, जैसे भी करना है, इसको आप पूरी तरह से यदि लागू नहीं करेंगे। मैं जिला अस्पताल बन गया रतनगढ़, लेकिन उसके बावजूद भी सब पद खाली पड़े हैं। राजलदेसर के अंदर धरना प्रदर्शन होता है, छापर के अंदर सीएचसी बना दी, लेकिन सीएचसी के अंदर एक डॉक्टर है और वो भी डेपुटेशन के ऊपर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह की बिल लाने का कोई फायदा नहीं है। ये कम से कम प्रवर समिति को भेज करके इस बिल के ऊपर व्यापक चर्चा करिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, राजनीतिक दलों के दूसरे लोग हैं जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को भी शामिल करिए, और उसके बाद में एक ऐसा बिल आए जिसकी राजस्थान के बारे में, राजस्थान की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो कि वो बिल लेकर के आए थे और उस बिल का इंप्लीमेंटेशन भी होगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी प्रवर समिति को भेज करके इसके ऊपर ऐसा प्रभावी कानून बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अशोक लाहोटी।